हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टाइम। तो टाइम होता क्या है? पहले तो हमें एक चीज समझनी है। दिन का समय है और 12 बजे, दिन के दोपहर के 12 बजे उसको हम नून कहते हैं। क्या कहते हैं? नून। और 12 बजे से लेके मिडनाइट, इसको क्या कहते हैं? मिडनाइट तक, ये है मिडनाइट, और इसको कहेंगे हम एएम। उसके बाद नाइट से, इसको क्या कहेंगे? हम पीएम कहेंगे। क्या कहेंगे? पीएम। अब नाइट में, रात के ठीक 12 बजे, जिसको हम मिड नाइट कहते हैं, उससे दिन के 12 बजे तक, नून, डे टाइम में, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हम एएम कहेंगे। एएम और पीएम। अब हमें मेन चीजें देखनी क्या है। मान लो 1 आवर है, 1 घंटा, जिसको हम क्या कहेंगे? 60 मिनट। ये सबको पता है कि 60 मिनट का 1 आवर होता है। और अगर हमें ये पूछा जाए कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, कन्वर्ट करने हैं, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। नहीं तो ये तो सभी आदमी बता देते हैं कि क्या है ये। और 1 मिनट में हमें ये भी पता है कि 60 सेकंड्स होते हैं। ये पता है, ये चीजें दोनों ही पता है, ठीक है। नून के चक्कर में कई बार जो है वो यहाँ गलती आदमी खा जाता है, या मिडनाइट, ठीक है, कि हम इसको क्या कहेंगे? इसको ना एएम कहेंगे ना पीएम कहेंगे, इसको नून और इसको मिडनाइट। इसके बीच का, इन बिटवीन टाइम को पीएम कहेंगे, और इसके बिटवीन 12 मिडनाइट के बाद ये नून के टाइम में एएम कहेंगे, ठीक है। 1 आवर, अगर 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो, अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हमें समस्या आती है। तो हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि 1 आवर इज इक्वल टू 1 घंटा किसके बराबर है? 60 मिनट के। और जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें लिखना है 60 इंटू 1 मिनट। यहां गलती अक्सर जो है वो होती है। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60। कितने सेकंड होते हैं 1 मिनट के अंदर? दैट इज 60 सेकंड। अब 60 इंटू 60 सेकंड, ये क्या बन गया आपका? 3600 सेकंड। ये चीज आपको समझनी है। पहले हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम करना क्या है और किस तरह से करना है। उसके बाद इसी चीज को लेते हैं कि 1 डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। ये हमें पता है सबको कि 24 घंटे का एक दिन होता है। लेकिन 24 घंटे में, 24 आवर्स में हमारे पास, अगर इसको 1 इंटू आर लिखा जाए, ये तो 24 ही है। 24 वन जा 24, 24 एकम 24। लेकिन इसमें मिनट कितने बन गए? 24 इंटू 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ये 1 आवर में, 1 आवर में कितने मिनट हुए? 60 हुए। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 24 इंटू 60 मिनट इज इक्वल टू, जीरो लग गया, 6 4 जा 24, 2 बच गया हमारे पास, 12 प्लस 2। तो पूरे दिन में, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक दिन में कितने मिनट होते हैं? तो आप बताएंगे 1440 मिनट। अब कई बार सेकंड्स में इसको कन्वर्ट करना हो तो आप क्या लिखोगे? 24 इंटू 60 मिनट। और जब इसको फिर लिखो 64 इंटू 60 इंटू 1 मिनट, जब सेकंड में कन्वर्ट करना है। और यही चीज आपको आनी चाहिए
24 इंटू 60 इंटू 60। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए इसका, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 86,400 सेकेंड्स। अब ये चीज याद रखनी है आपने कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइम से रिलेटेड ये चीजें इतनी जो है वो छोटे से बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि ये कई बार जो है वो प्रॉब्लम होती है कि जब आदमी नहीं कर पाता है तो उसको दिक्कत आती है सॉल्व करने में। तो मिनट से आवर्स, आवर से मिनट्स, ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब आपको छोटी छोटी चीजें ये समझ में आएंगी। अक्सर क्या होता है कि हम यहीं पे गलती करते हैं। अब मान लो कि हमें दिया गया 4 आवर्स दिए गई और इसमें लिखा गया 30 मिनट, ठीक है। 4 घंटे 3 मिनट 30 मिनट्स हैं, और इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करो। किसमें करो? मिनट्स में कन्वर्ट करो। तो मिनट्स में कैसे करेंगे? 4 इंटू 1 आवर, अब कितना रहा? प्लस 30 मिनट। अब देखो इसको कैसे समझना है। 4 और 1 आवर के अंदर कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, प्लस 30 मिनट। अब कितना बन गया? 6 4 24, जीरो की जीरो लग गई, मिनट प्लस 30 मिनट, इट इज इक्वल टू 270 मिनट। इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस चीज को आप नोट कर लें, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया फिर दिक्कत है। छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें आनी भी चाहिए। अब अगर हमारे पास लिखा हुआ है, एक तो क्वेश्चन ये होगा, नंबर 2 लेते हैं 9 मिनट, और 9 मिनट के साथ हम लेते हैं 25 सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करना है, किसमें करना है? सेकेंड्स में करना है। तो कैसे करेंगे? 9 इंटू 1 मिनट प्लस 25 सेकेंड। अब देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, प्लस 25 सेकंड। अब देखो 9 छक्के चुरुंजा 540 सेकंड प्लस 25 सेकंड इसमें कर दो, तो कितना बन गया? 565 सेकंड बन गया। तो ये इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास जो है 460 मिनट है, 460 मिनट्स, और इसको किसमें करना है? आवर्स में कन्वर्ट करना है। 460 मिनट्स को किसमें करना है? आवर्स में करना है। अब कैसे करेंगे? देखो एक आवर में कितने होते हैं? 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आवर्स में हो जाएगा। अब देखो कितने से जाएगा? 60 है, 6 का टेबल आपको आना चाहिए, तो ये 7 से जाएगा। क्यों? 42, ये। अब इसको माइनस किया तो 40, तो इसका आंसर क्या बना? अब ये 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ये कंसेप्ट लगा यहां पे, और ये किसका आ गया? आर का आ गया, और जो बैलेंस बचा उसको हम क्या कहेंगे? मिनट कहेंगे। तो 460 मिनट में हमारे पास कितने आवर्स हो गए? दैट इज 7 आवर्स एंड प्लस 40 मिनट, 7 आवर 40 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये कन्वर्सन्स हमें आनी चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्सन्स बहुत जरूरी होती हैं, और कई बार हम क्या करते हैं? यही गलती कर देते हैं। अब एक और कन्वर्सन लेते हैं, मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आए, और ये चीजें बहुत जरूरी भी हैं। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, और अक्सर टाइम के केस में हम गलती करते हैं। अब हमारे पास लिखा है
78 आवर्स हैं और इसको किससे कन्वर्ट करना है, डेज में कन्वर्ट करके बताओ। तो कैसे करोगे? अब एक दिन के अंदर कितने होते हैं, दैट इज 24 आवर्स होते हैं। अब क्या करेंगे हम, 78 को लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहां डे में है, आवर्स में है, वहां मिनट्स में आवर्स कन्वर्ट करने थे। तो अब 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से जाएगा, 72 आ जाएगा और यहां पे हम माइनस करके क्या बच गया, 6। अब इसका जो आंसर बना, अब ये देखो, ये जो 3 बना ये डेज बना यहां पे, और ये क्या बना, आवर्स बना। तो हमारे पास क्या बन गया, 78 आवर्स इज इक्वल टू 3 डेज एंड 6 आवर्स। तो ये हमें पता नहीं, 3 दिन 6 घंटे का समय बन गया। अब जो है कई बार क्वेश्चन ऐसे आ गया, 875 जो है वो सेकंड्स है, इनको जो है आप मिनट में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना। तो कैसे करोगे? अब देखो वही वाला कंसेप्ट चलेगा, 67, ये 1 से चला गया 60, ठीक है, 1 5 और यहां कितना आ गया, दैट इज 2। अब कितने से जाएगा, 4 से तो जाएगा नहीं, तो कितने से जाएगा ये देखो जरा, सॉरी यहां 75 आएगा, कितने से जाएगा, 4 से। अब 4 से जब जाएगा तो कितना आ जाएगा, 240, 6 4 जा 24। अब इसको माइनस कर लिया, 5 और 3। तो हमारा ये कन्वर्सन जो हो गई वो कितनी आवर्स बन गई, ये सेकंड है, मिनट में करना, तो ये मिनट बना और ये सेकंड बना। तो यहां पे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 के बराबर, यहां पे ये कंसेप्ट लगा। तो हमारा आंसर बन गया, दैट इज इक्वल टू 40 मिनट एंड 35 सेकेंड। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब ऐसे ही कई बार क्या होता है कि वीक में भी ऐसे ही है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है, वीक का आपको पता ही है कि 7 डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और एक वीक में कितने होते हैं, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अब जो है अगर हमें हमारे पास 825 मंथ दिए हों, तो इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसने, ईयर्स में। इसको ईयर्स में कन्वर्ट करो, तो हमारे पास तरीका वही है, ठीक है। 12 मंथ जो है वो किसके बराबर है, 1 ईयर के बराबर है। तो हम यहाँ 12 से करेंगे 825। अब 12 पंजे 60, 12 छिका 72, ठीक है, 105, ठीक है। अब इसको कितने से करेंगे, 8 से कर लेंगे, 12 अट्ठे 96, तो कितना बच गया ये। अब यहाँ एक यहाँ गया बने, 10 से यहाँ एक गए 15 बने, और यहाँ रह गए फिर 9। तो 15 से 6 गए 9, 9 से 9 गए, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे चीज समझने वाली है कि अगर हम इसको करते हैं तो देखो, अपनी एज को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, एज से कन्वर्ट कर सकते हो मंथ्स में। तो यहाँ 68 ईयर्स बन गए और 9 मंथ। छोटा से मंथ्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे नहीं है, लेकिन ये कितने साल बन गए, 68 ईयर्स बन गए, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और समझना है, 46 डेज को, 46 डेज है और इनको वीक में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, एक वीक में कितने डेज बताए आपको,
दैट इज इक्वल टू 7 डेज का एक वीक होता है। तो अब क्या करेंगे, 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से चला जाएगा, 4 आ गया, तो क्या बना ये 6 वीक एंड 4 डेज। यहाँ पे ये वीक और ये डेज बन जाएगा, 6 वीक एंड 4 डेज, दैट इज इक्वल टू 6 वीक एंड 4 डेज। ये आपका आंसर हो गया। तो कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको, मुझे लगता है कि इतने तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ फिर हम अब प्रॉब्लम्स लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो ध्यान रखना।